हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए समय बहुत ही कम है, तो मैंने उसके लिए एक आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जो चुटकियों में आप मेरा वीडियो देखने के बाद खटाखट सारे सवाल लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए कि हमारा पहला रूल क्या है। पहला रूल है कि अगर सीरीज सर्किट है यानी श्रेणी क्रम में है तो हमारा इस तरीके से दिखाएगा R1 R2 R3 और उसका फार्मूला होगा RT R1 R2 प्लस R3। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पैरेलल सर्किट्स के लिए हमारा फार्मूला 1/R RT इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 होगा। चलिए ठीक है। तो पैरेलल सर्किट्स मतलब मेरा पर्पस इतना ही था कि सीरीज सर्किट कैसे दिखते हैं। पैरेलल सर्किट इस तरह दिखते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, सीरीज सर्किट बगल बगल में होते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं, बहुत जल्द समझ में आएगा आपको। तो पहले सवाल में हम ये देखते हैं कि इसमें क्या निकालना है। सबसे पहले हमको प्रतिरोध निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए क्या है देखिए, अभी देखते हैं। टोटल रेजिस्टेंस के लिए आप देख रहे हैं कि ये सर्किट है, इसमें देखिए ये जो है आपका इतना पोर्शन, ठीक है। आप देख रहे हैं 1 2 और 3 जो ओम्स लगे हुए हैं, ये क्या है, काहे में, सीरीज में है। सीरीज में है देखिए, तो सीरीज के लिए ये सर्किट लगेगा। सबसे पहले हम तुरंत क्या करेंगे, जैसे देखेंगे सीरीज में ये लग रहा है तो तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस यानी R सीरीज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 + 2 + 3, यानी ये सबको तीनों को जोड़ देंगे और हमारे पास क्या आएगा, यानी 6 ओम। कितना आएगा, 6 ओम रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है, सीरीज का। अब यही सर्किट, अब ये सर्किट जो 3 थे ये मिलकर क्या बन गए, 1 बन गए। यानी कहने का मतलब है कि अब ये इतना छोटा हो गया सर्किट। कहने का मतलब है कि ऐसे 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 इस तरीके से अब ये इस तरीके से दिखने लगा। कैसे दिखने लगा, ये तीनों मिलकर 1 हो गए। तो ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 6 हो गया। अब तो यानी अभी कैसे दिख रहे हैं आपको, कैसे दिख रहे हैं, अब आपको ये दिख रहे होंगे कि ये पैरेलल में है। पैरेलल मतलब ऊपर नीचे। देखिए पैरेलल कैसे होते हैं, इसलिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम 1/RT इज इक्वल टू 1/3 + 1/6। आप इसको प्लस करते हैं, ठीक है। देखते हैं 3 2 = 6 और ये क्या हो गया आपका 3/6 दैट इज़ 1/2, यानी 1/RT इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, यानी RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर ये पलट जाएगा यानी 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई इसकी, 2 ओम आई। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल में और ज़्यादा क्लियरिटी लाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, देखिए इसमें ये 2 सर्किट हैं। ठीक है, ये 2 सर्किट कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं। 2 2 ओम के हैं, ये पैरेलल दिख रहे हैं। देखिए पैरेलल माने समांतर दिख रहे हैं। सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये क्या है हमारा सीरीज था, यहाँ पैरेलल है तो यहाँ पे P लिख देंगे। क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो अपान में जोड़ेंगे ना इनको, किसने, अपान में, फार्मूला हमारा अपान में, तो अपान में जोड़ेंगे प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 ओम। क्या हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब ये सर्किट क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए एक ही में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, अब ये सर्किट आपको कैसा दिखेगा, अब आपको सर्किट ये इस तरह दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको सर्किट इस तरह दिख रहा है, यानी ये 4 हो गया। अब ये आपका कितना आया था, 1 हो गया। यानी कहने का मतलब ये, अब अगर हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा, सीरीज में दिखेगा। अब ये पिचक के आ गया तो इसको हम खींचें तो क्या होगा, सीरीज में दिखेगा। यानी अब हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, यानी ये कितना आया था हमारा 1, यानी ये 1 हो गया। यानी ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में नहीं, सॉरी पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में ही आएगा। अब ये सीरीज में आएगा, यानी 1 प्लस कितना है 4 इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, आसानी से हो गया। ये पैरेलल थे, इनको हमने जोड़ दिया, उसके बाद ये सब सीरीज में आ गए। क्योंकि अब देखिए ये एक सिंगल में कन्वर्ट हो गया, तो इसको अगर खींचेंगे तो एक में आ जाएगा, सीरीज एक सीधान में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा 5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर हम इसमें वो, अगर अभी टोटल रेजिस्टेंस की बात, अगर हम लोग इसमें करंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, करंट, तो V इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, IR। अगर हम लोग करंट फाइंड करें तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए और करंट फाइंड करना है, अगर मान लो, तो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू IR लगाया। V हमारा कितना है 10, I हमें पता नहीं, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 5, यानी इंटू 5, तो यानी I इज इक्वल टू क्या होगा 10 क्या हो जाएगा 5, दैट इज़ 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। ओके, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें करंट निकालना है, तो इस तरीके से V इज इक्वल टू IR दूसरा फार्मूला लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ये वाला। इसमें देखिए
ये तीनों किस तरह दिख रहे हैं आपको? ये तीनों किस तरह दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं ना? कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल यानी समांतर दिख रहे हैं। तो इसको इसी तरह जोड़ देते हैं, तो ये चिपक के क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। फिर ये सब श्रेणी में चले जाएंगे। जब ये चिपक के एक हो जाएंगे तो श्रेणी में बन जाएंगे। तो कैसे करेंगे? 1/RP, RP मतलब पैरेलल, इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू कितना हो गया? 3/3 हो गया। कट गया, 1 बचा, यानी 1 ओम। 1 ओम आया आंसर, 1 ओम आ गया। ठीक है, अब ये सर्किट कैसा दिखेगा? देखिए अभी ये सर्किट ऐसा दिख रहा था, अब ये सर्किट कैसा दिखेगा? ये सर्किट कैसा दिखेगा? अब यही सर्किट आपको इस तरह दिखेगा, यानी तीनों पिचक के एक हो गए हैं। तो यानी ये अब इस तरह दिखेगा, यानी ये हमारा आंसर कितना आया? 1 ओम। 1 ओम आया। बाकी जो थे ये तो क्या है ये? 1 2 3 4 5, 5 जगह लिखेंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा सर्किट कैसा बन गया? इस तरह बन गया, यानी ये सीरीज में चला गया। कैसे चला गया? ये सीरीज में। तो अब हम क्या करेंगे? टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको प्लस कर देंगे सीधा लाइन से, यानी 1 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 5 जा 15 और 1 16। कितना हो गया? ये 16 ओम आ गया। अगर मान लीजिए आपको इसमें करंट नहीं निकालना, क्योंकि सवाल में करंट के बारे में नहीं दिया, खाली हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना। टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी आई? 16 आई, यानी 3 × 5 = 15 और 1 16, यानी यहाँ पे ये पैरेलल था, जुड़ के आ गया। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है, जैसे आप देख रहे होंगे ये वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, जैसे लग रहा है कि बहुत कठिन हो। तो ये देखिए मेन सर्किट जो है यही इतना ही मेन सर्किट है, ये जो है इतना मेन सर्किट है, ये जो है ऊपर से लगा हुआ है, यानी ये क्या है? अगर देखा जाए तो अगर ऊपर से लगा है तो इसका मतलब ये ऐसे करेंगे तो सीरीज में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? सीरीज में, ऐसा लगेगा सीरीज में है ये। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं? सीरीज में ऐड कर लेते हैं, यानी ये हमारे सीरीज में है। RS = क्या हो जाएगा? 3 + 3 = कितना हो गया? 6 ओम। ठीक है, 6 ओम हो गया। और जब सीरीज में थे अब ये इसके पैरेलल हो जाएंगे। अब ये सर्किट कैसा दिख रहा है? अब ये जो जुड़ के आया 6, यानी अब यहाँ पे पूरा 6 हो गया ऐसे करके, यानी ये ऐसे हो गया। अब सर्किट ऐसे हो गया, यानी ये अब जुड़ के इस तरह हो गया, यानी 6 तो ये था ही, ये 6 हमारा जो अभी आंसर आया और ये पहले से है, तो इस तरह अब दिखने में लगने लगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। ये कैसे हैं? अब ये पैरेलल में दिख रहे हैं, आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे RP लिख देंगे। 1/6 + 1/6 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 2/6, यानी 1/2, यानी RP = क्या आएगा? यानी उल्टा 1/, यहाँ गलती से लिख गया। ठीक है, 1/RP = क्या? 1/2। तो रेजिस्टेंस पैरेलल कितनी हो जाएगी? इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 2 ओम रेजिस्टेंस आ गई टोटल हमारी। ठीक है, ओके बच्चों, मैं समझता हूँ ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये देखिए दोनों क्या है? ये समझ लीजिए ऊपर से कनेक्ट हैं, ये समझ लीजिए। ऐसे सवालों में आप हमेशा ध्यान रखिए, सर्किट हमारा सिर्फ इतना है, इसको ऊपर का छोड़ दीजिए, नीचे का सर्किट है, यानी ये तो एक सर्किट है पूरा। ठीक है, ये पूरा एक सर्किट है, बाकी ऊपर वाला अलग है, यानी वो अलग से जोड़ा गया। तो अगर इसको हम ऊपर वाले को इस तरीके से है और खोल देंगे तो कैसे ऐसे दिखेगा? तो यानी ये क्या है? हमारा ऊपर वाला हमेशा क्या है? ये सीरीज में है। क्या है? काहे में है? ये सीरीज में है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, काहे में था? ये सीरीज में था। ठीक है, इसी तरह ये भी सीरीज में है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? RS = क्या लिखेंगे? 2 + 4 ओम। ठीक है, 4 ओम लिखेंगे। ये हो गया। अब ये सर्किट कैसा आ गया? ऊपर वाला कैसा हो गया? पैरेलल हो गया। कैसा दिखने लगेगा अब ये? यानी ऊपर का ये इस तरीके से आ गया और नीचे का पहले से इस तरीके से, यानी ये 4, यानी ऊपर वाला ये आ गया, यानी पैरेलल में आ गया। कहने का मतलब पैरेलल में आ गया। तो क्या करेंगे इसको? 1/RP² = क्या हो जाएगा? यानी सर्किट को देखो, 1/4 + 1/4 = क्या होगा? 2/4, यानी कटेगा तो क्या बचेगा? 1/2, यानी RP = क्या आ जाएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 ओम आएगा। ठीक है, अगर हमें इसमें करंट निकालना हो तो क्या करेंगे? V = IR लिखेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? V की जगह कितना लिखना है? 2 वोल्ट। I की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। R हमारा कितना आया? 2 आया सब मिला के। तो I = क्या हो जाएगा? 2/2 = 1।
तो इक्वल टू क्या आया, 1 एम्पियर आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि इससे आसान तरीके से कुछ भी समझा नहीं जा सकता है। सबसे ईजीएस्ट वे है जिस तरीके से मैंने समझाया आपको। और आप मेरा वीडियो एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, और अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मैं आने वाले समय में और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे पाऊँगा ताकि मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।